Hello students, I have given you a lecture about refraction of light। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा कि जब भी जो रे ऑफ लाइट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। या फिर जो रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ स्टडी किया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, जो हम विद रिस्पेक्ट टू एयर लेते हैं। तो हम आपकी बुक में एक टेबल है, आप उस टेबल को देखें। डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैंने वाटर का 1.33, डायमंड का 2.4 बताया था, इस तरह से आपका जो ग्लास है 1.5, फ्लिंट ग्लास का अलग से होगा 1.54। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। तो आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। आपकी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया N21 दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। N21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज V1 बाई V2। हम इसको ऐसे लिखते हैं 1N2 लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। फिर कोई भी मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है कि रेयर है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी लाइट रिफ्रैक्ट होती है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसी मीडियम का 2.4 है, तो ये लाइट को ज़्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। तो इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देन सपोज आई हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास दैट इज 1.5। दिस इज फॉर ग्लास एंड दिस इज फॉर डायमंड। अगर मेरे पास डायमंड और ग्लास होगा तो डायमंड उसमें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा और ग्लास उसमें, मेरे पास दो पेयर ऑफ मीडिया होंगे तो ग्लास जो है वो आपका रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा। तो कोई भी मीडियम जो है वो मास डेंसिटी से मीन्स, अगर हम बात करें जैसे कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल है, कैरोसिन ऑयल का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज कैरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 और वाटर का कितना है, वाटर का है 1.33। बट वाटर जो है इट इज़ मोर, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मास डेंसिटी ज़्यादा है इसकी, किससे, कैरोसिन ऑयल से। तो हम ऐसे नहीं बोलते कि अगर मास डेंसिटी ज़्यादा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, नहीं। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ वाटर मोर है, किससे, इज मोर देन कैरोसिन ऑयल से। लेकिन आपका जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है बल्कि डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम डेंसिटी के साथ इसको कंपेयर नहीं करेंगे, हम करेंगे ऑप्टिकली डेंसिटी के साथ। ऑप्टिकल डेंसर कौन सा मीडियम ज़्यादा है, तो कैरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी के साथ हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने किया था कि अगर मैं बात करूं ग्लास स्लैब, अगर हम लोग लेंगे एक एक्सपेरिमेंट आप लैब में करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है कि हम एक ग्लास स्लैब लेंगे। मान लीजिए हमारी ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस T है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉन कर दिया, दिस द नॉर्मल ऑन द ग्लास स्लैब, सो दिस इज n डैश। नाउ what this this ray is called इंसिडेंट रे। हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑल पिन लगानी है दो, ग्लास स्लैब को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखना है और ऐसे एंगल बना देना है, इज दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने जैसे यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना दिया, तो हमने यहाँ पे एंगल बनाना है। अब अगर यहाँ पर क्या नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होती तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, ऐसे पास करती, लेकिन यहाँ पे ग्लास स्लैब है तो रे ऑफ लाइट को क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाई, बिकॉज वी आर गोइंग टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये रेयर है और ये डेंसर है, तो ये इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू योर r, this angle is equal to r. Now suppose it will fall here, I will take another normal here, this is suppose another normal n dash n double dash.
Now what will happen when we see these pins from the glass slab? What will we find here? ये जो pins हैं ये हमें कैसे दिखाई देंगी? अब इस केस में कोई it will bends away from the normal. See, तो यहाँ पे हमें pins यहाँ लगाएंगे हम ऐसे पैरेलल लगेंगे ये pins हमारे इस तरह से क्या लगेंगे? पैरेलल ये pins लगेंगे। मान लीजिए this angle is your I1, then what about this angle that is equal to your R1? This is equal to R1. तो ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब ये आपकी एमरजेंट रे हुई, एमरजेंट रे। हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पिन यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी पिन लगाएंगे, मान लो के एल, दिस इज एम पिन, दिस इज एन पिन लगेगी, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब रे ऑफ लाइट जाना रे ऑफ लाइट ने कैसे था? ऐसे जाना था, लेकिन रे ऑफ लाइट कैसे बेंड होकर के यहाँ से निकल रही है। तो ये ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, अगर हम ग्लास स्लैब की अगर मैं यहाँ बात करूँ कि व्हाट अबाउट स्नेल्स लॉ अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फर्स्ट केस में जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मान लीजिए इसका n1 है, इसका n2 है और इसका n1 है, मीन्स व्हाट वी कैन से कि जैसे सपोज कि मैं लिखता हूँ 1n2 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ऐसे ही मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? इसके लिए लिखूंगा दिस इज 2, दिस इज 1, नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम आई कैन राइट 2n1 इज इक्वल टू साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1, साइन R। लेकिन हमें पता है कि जो 1n2 होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2n1 होता है, 2n1 होता है। अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन, मीन्स आपका क्या होगा 1 अपॉन 2n1। तो 2n1 क्या आपका साइन I1 अपॉन साइन R1, मीन्स 2n1 1 लेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका R1 और यहाँ पे क्या आएगा आपका I1 आएगा। तो हम जब इसको ऊपर लेंगे तो आपके पास आएगा साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1। तो यहाँ से देखिए I इज इक्वल टू I1 एंड R इज इक्वल टू R1, R इज इक्वल टू R1, I इज इक्वल टू सॉरी दिस इज योर साइन, दिस इज योर साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन R1 डिवाइड बाई साइन I। तो अगर आप इसको देखेंगे इट मीन्स आपके पास साइन I इज इक्वल टू साइन R1 आएगा। तो I इज इक्वल टू I किसके बराबर आएगा? R1 के बराबर आएगा। मीन्स अगर आपने ये एंगल 30 डिग्री लिया, जब आप ग्लास स्लैब से निकालेंगे तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर होगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो ये ग्लास स्लैब का हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब से किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है वो हमने देखा, और हम इस एक्सपेरिमेंट को कहाँ करेंगे? लेबोरेटरी में करेंगे। जब आप लेबोरेटरी में पिन्स लगा के करेंगे, पेपर ले लेंगे, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल बनाएंगे और ये तो 30 डिग्री ले लेंगे, तो यहाँ भी कितना निकलेगा? ये 30 डिग्री ही निकलेगा। और इसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट यहाँ से कितना शिफ्ट कर गई। तो रे ऑफ लाइट ने जाना ऐसे था, तो यहाँ पर इतने 90 डिग्री के ऊपर क्या कर गई? शिफ्ट कर गई। इसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो 10th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, हम आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नाउ वी विल स्टडी नाउ अबाउट द योर refraction by spherical lenses, spherical lens। तो पहले तो बात करें लेंसेज की टर्मिनोलॉजी की। लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है? ये
ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू surfaces of which one or both surfaces are spherical. तो ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। मीन्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मान लीजिए ये एक कोई ग्लास का गेंद है, हम इसमें से जब यहाँ से एक पीस काटेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पीस हम लोगों को कुछ इस तरह का पीस मिलेगा, जस्ट लाइक दिस वन। सी ये यहाँ से ये और इस तरह से एक पीस मिलेगा हम लोगों को जब हम इसको काटेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि जब हम इसकी बात करें इस पीस की, तो स्फीयर से कटा हुआ है, तो अगर हम इसको इस तरफ से सिल्वरिंग कर देते हैं और पेंट कर देते हैं तो ये कौन सा मिरर बन जाता था? ये बन जाता था हमारा स्फेरिकल मिरर, दैट इज़ कॉनकेव। और अगर हम इसी चीज़ को इधर से सिल्वरिंग और पेंट कर देते थे तो ये हमारा क्या बन जाता था? कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा मिरर था? हमारा कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर। अब हम क्या करेंगे कि दो मिरर, ये जो पार्ट्स हैं मिरर के, जैसे ये हमने स्फेरिकल ग्लास के ये लिए, इनको एक को आपस में ऐसे और एक को इधर से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो जब हमने इधर से इसको यहाँ से इस तरफ को ज्वाइन किया और इस तरफ को, तो ग्लास की बनी हुई चीज़ है, तो ये हमारे पास ये जो लेंस है, ये हमारे लेंस जो बना, दिस लेंस इज कॉल्ड अवर कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? एक्चुअल में जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू ऑफ विच वन इज बोथ। मीन्स आपका जो लेंस है एक प्लेन सरफेस भी होता है और एक हमारा लेंस भी होता है, तो हम इसको प्लेनो कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेनो कन्वेक्स बोलते हैं। तो ये भी हमारा लेंस होता है, लेकिन ये हमारा बाई कन्वेक्स है। मीन्स दोनों जो हैं वो कैसे हैं? स्फेरिकल सरफेसेस हैं। लेकिन हम जो लेंगे, हम लेंगे इक्यू कन्वेक्स। इक्यू कन्वेक्स का मतलब, इक्यू कॉन्वेक्स मीन्स जितना रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसका होगा उतना ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसका होगा। दोनों का रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेम होगा। तो मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका R2 है, तो R1 किसके बराबर होगा? R2 के बराबर होगा। तब ये इक्यू कन्वेक्स हम इसको बोलेंगे, इक्यू कन्वेक्स। तो हम बाई कन्वेक्स लेंसेस की जगह हम किसकी बात करेंगे? इक्यू कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। इक्यू कन्वेक्स का मतलब जिसका दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। नाउ व्हाट विल वी डू? अगर हम क्या लेंगे, एक इस तरह से लेंगे, इस तरफ को ले लेंगे और एक इस तरफ को ले लेंगे, तो ये जो हमारे पास लेंस बनेगा ये बनेगा इक्यू कॉनकेव। सपोज करो मैंने ये बनाया और ये बनाया। अब इस लेंस में क्या है? इसमें दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे बाई कनकेव। और अगर हम इसी को ऐसे कर लें और ऐसे कर लें तो ये क्या बन गया आपका? प्लेनो कनकेव। मीन्स एक ही सरफेस क्या आपका स्फेरिकल है, दूसरा सरफेस कैसा है? प्लेन है। तो हम इनके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक्चुअल में व्हाट इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मिडल पोर्शन उसका थिक होगा और साइड्स आर थिन होंगी। मिडल पोर्शन इसका थिक होगा, बल्जेस होगा, और साइड्स कैसी होंगी? थिन होंगी। तो जब हम लेंस को हाथ से पकड़ेंगे, अगर बीच में से मोटा होगा तो हम बोलेंगे दैट इज अवर कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे कॉनकेव लेंस में क्या होगा? मिडल पोर्शन इसका थिन होगा और साइड से कैसा होगा?
साइड्स आर थिक, मीन्स जो लेंस है बीच में से पतला होगा सॉरी, और होंगी वो थिक होंगी, साइड्स आर थिक। तो ये हमारा कॉनकेव और दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस। तो वी हैव ए कॉनकेव लेंस एज वेल एज ए कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम इक्यू कन्वेक्स और इक्यू कॉनकेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेम होगा। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। क्योंकि स्फीयर का पार्ट है, तो अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें लेंस की, तो लेंस की टर्मिनोलॉजी में क्या आ जाएगा? जैसे सपोज करिए ये मेरे पास लेंस है, तो ये कौन सा लेंस है? दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो लेंस का सेंटर होता है, यहाँ पे ये जो सेंटर होता है लेंस का, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब इसके पास अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो इसके पास अगर कोई यहाँ से मैं बात करूँ तो ऐसे एक लाइन में पास करता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका यहाँ पोल था, यहाँ भी पोल था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2 और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? C1 होगा। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। पहले मिरर के केस में एक था, यहाँ पे दो होंगे, क्योंकि इसका अलग होगा, क्योंकि ये क्या है? स्फीयर का पार्ट है। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो दोनों पार्ट ऑफ स्फीयर हैं, तो इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे? दो होंगे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो यहाँ पर हमारे पास इसका रेडियस कर्वेचर होगा R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? R2। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। ऐसे ही इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या हुआ? तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? ए लाइन पासेस थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। जो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं तो इसका भी यहाँ पर फोकस होगा, तो इट इज फोकस F1। यहाँ दूसरा फोकस, इसके कितने फोकस हुए? दो फोकस हुए, एक F1 हुआ, एक F2 हुआ। तो दिस आर कॉल्ड फोकस। और यहाँ से लेकर के ये जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम डिस्टेंसेस को सेंटर से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इट इज कॉल्ड F1। और व्हाट दिस इज फोकल लेंथ F1 और दिस इज फोकल लेंथ F2। अगर आपका लेंस क्या होगा? इक्यू कॉन्वेक्स होगा, तो F1 किसके बराबर होगा? F2 के बराबर होगा। F1 इज इक्वल टू F2। और ये लेंस का अपर्चर होता है। जो लेंस का अपर्चर होता है, हाँ, अगर लेंस का अपर्चर जो है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कम हो, बिल्कुल कम हो, तो हम उस लेंस को थिन लेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थिन लेंस। थिन लेंस कब बोलते हैं? जब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ग्रेटर देन हो किससे? अपर्चर से। अपर्चर क्या होता है? इफेक्टिव डायमीटर टू डायमीटर ऑफ द लेंस दैट इज टुवर्ड द इंसिडेंट रे, तो उसको हम थिन लेंस बोल देते हैं। तो ये लेंस की क्या है? टर्मिनोलॉजी है। लेंस की टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब लेंस में दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, आपके पास फोकल लेंथ F1 F2 मीन्स फोकल लेंथ होंगी। तो इस तरह से हमारी ये लेंस की क्या है? टर्मिनोलॉजी। दिस द टर्मिनोलॉजी ऑफ द लेंस। नाउ सिमिलर द केस फॉर, सिमिलर हम किसके लिए कर सकते हैं? हमारे पास अगर कॉनकेव लेंस होगा तो उसका भी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसके भी क्या होंगे? दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या है? आपका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे दूसरा फोकस होगा। इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें भी आपके पास इट इज़ द फोकल लेंथ F1, दिस इज द फोकल लेंथ F2। इस तरह से इसके पास दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। तो ये हमारे पास लेंस की टर्मिनोलॉजी है। नाउ वी विल डू, अब लेंस क्या करता है कि रे ऑफ लाइट आती है, उसको अपने में से पास करता है
और उसको रिफ्रैक्ट करवा देता है। क्या करवा देता है? रिफ्रैक्ट करवाता है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच रिफ्रैक्ट द रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू इट, व्हेन पासेस थ्रू इट। अगर हम बात करें, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक लेंस ले लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने लेंस ले लिया, तो हम इस लेंस को सूरज की तरफ कर देंगे, सन की तरफ, लेकिन डोंट सी द सन विद द नेकेड आई बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग सन की तरफ को लेंस को कर देंगे, जब कर देंगे और यहाँ पे एक इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेपर रख देंगे। क्या रख देंगे? पेपर रख देंगे। यहाँ पे क्या रख दिया हमने? पेपर रख दिया। तो आपने देखना कि रे ऑफ लाइट जो उस पेपर के ऊपर कहीं जगह जा करके फोकस होंगी। जहाँ पर फोकस होंगी कुछ देर के बाद आप देखेंगे वहाँ पे आग लगना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो लेंस है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज अवर ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट विल हैपन कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं लेंस से तो उसके फोकस से पास कर जाती हैं। इस तरह से इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो कहाँ से पास कर जाएंगी? फोकस से पास कर जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बना? आपका फोकस बना। तो फोकस के ऊपर मीन्स इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। ये रेज ऑफ लाइट को क्या करवा रहा है? कन्वर्स करवा रहा है, कन्वर्स करवा रहा है। यहाँ पे रेज ऑफ लाइट क्या हो रही हैं? कन्वर्स हो रही हैं यहाँ पे फोकस के ऊपर। फोकस के ऊपर क्या हो रही है? कन्वर्स हो रही है। जैसे हमारे पास ये कौन सा लेंस है? ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अगर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट विल हैपन अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगी तो वो उनको क्या कर देगा? डाइवर्स करा देगा। ऐसा लगेगा रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से आ रही है। क्या करवा देगा उनको? रे ऑफ लाइट्स को डाइवर्स करवा देगा, डाइवर्स हो जाएंगे। डाइवर्स की क्योंकि यहाँ से क्या हो? रिफ्रैक्ट हुई रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन हो रही है। अब यहाँ से ये लगेगा ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से आ रही है। यहाँ पर क्या बन गया? आपका फोकस बन गया। क्या बन गया? फोकस बन गया। तो दिस इज फोकस, दिस इज फोकस हियर, दिस इज फोकस एंड दिस इज फोकस F1, दिस इज फोकस F2। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग। ये रे ऑफ लाइट को क्या करवा रहा है? डाइवर्स। और ये क्या करवा रहा है? कन्वर्स करवा रहा है। तो ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग। और दिस इज डाइवर्जिंग। कन्वर्ज करवाने का मतलब एक जगह के ऊपर मिलाना। और ये क्या कर रहा है? रेज ऑफ लाइट को ऐसे डाइवर्स करवा दे रहा है। ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट है उनको क्या कर दे रहा है? डाइवर्स कर दे रहा है। तो इस केस में ये जो फोकस है वर्चुअल फोकस और ये रियल फोकस है। तो अगर हम अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो सेम चलेंगी जो किसके लिए थी। तो ये जो फोकल लेंथ है इसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी और इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? दिस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर है, तो कौन सा लेंस है? आप एकदम से बोलेंगे सर दैट इज कॉनकेव। मैं बोलूँ फोकल लेंथ इज +5 सेंटीमीटर, आप एकदम से बोलेंगे कॉन्वेक्स है। कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो फोकल लेंथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई इमेज फॉर्मेशन बाई इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेस। लेंसेस जो हैं वो कैसे कैसे इमेज बनाते हैं। अगर हमने इमेज फॉर्मेशन समझनी है तो उससे पहले हमें रेज समझनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी रेज जो हैं। देखिए नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, इफ ए रे ऑफ लाइट if a ray of light parallel to principal axis, ray of light moves parallel to principal axis, then after refraction it will passes through the focus of the लेंस के जैसे सपोज करिए मेरे पास क्या है,
लेंस है, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, इफ ए रे ऑफ लाइट कम पैरेलल टू दैट, तो इट विल पासेस थ्रू द फोकस। इससे पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी, F2 फोकस से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। या हमारे पास मान लीजिए ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। इफ एनी रे ऑफ लाइट गॉन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दिस रे विल डाइवर्स। ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, इट विल कम्स फ्रॉम फोकस, F1, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। सेकंड जो हमारी रे है, इसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, if any ray of light passes through the focus, this is focus, if any ray of light that will passes through the focus, after refraction it will go parallel to the principal axis, after refraction it will go parallel to the principal axis। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है कहाँ से, इस केस में ये कौन सा आपका कॉनकेव लेंस है, इस केस में क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट, दिस इज फोकस F1, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है किसकी तरफ को आ रही है, फोकस की तरफ को, मीन्स आती हुई प्रतीत होगी, तो वो कैसे चली जाएगी, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। दिस ऑप्टिकल सेंटर मीन्स नंबर थर्ड रेज, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो सीधी निकल जाएगी, वो बेंडर नहीं होगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो बेंडर नहीं होगी। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो बेंडर नहीं करेगी, दैट मीन अनडेविएटेड। तो these are the three rays. If the rays of light passes through the focus, it will go parallel to the principal axis. If the ray of light passes through optical center, that will remain same, that will passes through optical center. तो तीन तरह की रेज हैं, जहाँ पर से इन तीन में से दो रेज मिलेंगी, वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये तीन तरह की रेज आपको पता होनी चाहिए कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस से पास करती है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। अगर कोई रे फोकस से करती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो बेस अनडेविएटेड रहेगी, अनडेविएटेड रहेगी। तो तीन तरह की रेज हैं, ये आपने याद करनी है। नाउ वी विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। पहले हम बात करते हैं किसकी, आपका कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है। नंबर फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी के ऊपर होगा, मीन्स ये आपका फर्स्ट केस है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा लेंस है, which one lens, convex lens, this is the principal axis, this is the principal axis, this is your focus, that is F1, this is your center of curvature, and this is your focus F2, and this is the center of curvature C2. now the rays is infinity के ऊपर है। इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट कैसे आती हैं, पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगे। तो ये रे भी कहाँ से आई, फोकस से पास हुई। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो वैसे ही निकल जाएगी। तो रेज कहाँ मिल रही हैं, फोकस के। इमेज कहाँ बना, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कैसा होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल इन साइज, हाईली डिमिनिश्ड। रियल होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा।
तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगी हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल होगा और डिमिनिश्ड होगा और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग उल्टा होगा। अब नंबर सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। अगर हम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and that is our center of curvature के पास होगा। इस केस में देखते हैं हमारे पास ये हमारा लेंस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये क्या है हमारा, दिस इज अवर 2f2, दिस इज f1, सॉरी f1, दिस इज 2f1, दिस इज अवर f2, दिस इज 2f2। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमारा यहाँ पे हमने किसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, सपोज AB इज अवर ऑब्जेक्ट। If any ray of light that go parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो अनडेविएटेड रहती है। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, इट रिमेन अनडेविएटेड। तो यहाँ पर ये दो रेज मिल रही हैं, यहाँ पे क्या बन गया आपका, इमेज बन गया। इमेज किस किस के बीच बना, बिटवीन, इमेज जो बना वो बना आपका बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बना। और इमेज कैसा है, रियल है, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं। इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। दिस द सेकंड केस। नाउ द थर्ड केस इज व्हेन द object is at 2f1, 2f1 means center of curvature के ऊपर रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लेंस ले लिया, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई, हमने कहाँ रखा इसको, अब C के ऊपर रखा, दिस इज 2f1, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। तो rays of light gone parallel to the principal axis that will passes through the focus। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वैसे ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, इमेज बना। ये जो इमेज है ये कहाँ बनेगा, 2f2 के ऊपर बनेगा। और इमेज कैसा होगा, सेम साइज का होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज, इन्वर्टेड है और रियल है। कहाँ बना, एट 2f2 के ऊपर बना, 2f2 के ऊपर बना इमेज। तो दीज आर द रेज दैट विल गो इन दिस केस। दिस इज द थर्ड केस। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ केस। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड व्हेन द बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में होगा। तो देखते हैं ये हमारे पास कौन सा है, दिस इज द केस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सो दिस इज अवर f2 f1 and this is f1, this is your f2, this is your 2f2। now the object is at here between f1 and 2f1, this is our object। now ray of light पैरेलल गई, ऑब्जेक्ट को कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आफ्टर इट विल पासेस थ्रू द फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी, सीधा केस, अनडेविएटेड निकल। यहाँ पर भी दोनों मिल रही हैं, जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 and f2, then the see the case here
दिस इज द केस, रे ऑफ लाइट गॉन, सी थ्रू द फोकस, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और ये यहाँ से निकलेगी ऐसे और ऐसे निकल जाएगी। तो हमारा जो, आई विल रिपीट इट अगेन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन विच वन, हियर बिल्कुल डायग्राम हम ढंग से बनाएंगे। दिस इज F1, दिस इज 2F1, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज F2, दिस इज 2F2। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल है, इट विल पासेस थ्रू द फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, और आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2F2। और इमेज कैसा होगा, बट अबाउट द इमेज, दिस इज योर AB, देन दिस इज A dash, B dash. What about the image? It is real, it is inverted, or third, it is enlarge. अब ये आपका इमेज बना बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाहर बनेगा। नेक्स्ट केस नाउ, फिफ्थ नंबर केस हम लोग लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, नाउ एट F1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, F1 के ऊपर रखेंगे। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और दिस इज अवर F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। When you make this diagram with HB pencil and scale, then you will find that these diagrams will come very accurate. Now we will place here the object, that is our AB is the object. Any ray which will go parallel to the principal passes through the focus. It will passes through the focus. Focus से क्या करेगी, पास करेगी। And if any ray of light that will go parallel to this optical center, it will pass through the optical center, so then this ray of light go parallel, they will meet at infinity. Where is the image formed? Image is formed at infinity. Image is formed at infinity. Infinity के ऊपर जाके क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कैसा होगा इमेज, इमेज जो है वो रियल होगा, एनलार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा, साथ में आपका एट इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब एक केस हमारे पास बचा है, उसको करते हैं डिस्कस। नाउ द केस नंबर 6 नंबर हमारा केस है कि अगर हम आपका जो ये हमारे पास when the object is between F1 and ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा F1 है, और हमने इसके बीच में किसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से पास करेगी, इट विल पासेस थ्रू द फोकस, इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम बैक, इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम back. If any ray of light will passes through the optical center, it will also appears to come from back. जहाँ पर ये rays of light मिलेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। If you see this image, this is AB, this is A dash, B dash. अगर आप इस इमेज को देखें तो ये तो छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। मीन्स आपका जो इमेज है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। दूसरा
इरेक्ट होगा, तीसरा वर्चुअल है, इरेक्ट है, और लार्जर है, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। बना कहाँ? सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस के ऊपर बना। तो यू सी माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप में के पास अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो हमें बड़ी दिखाई देती है, इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी दिखाई देती है, उसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का हमारे पास एग्जाम्पल है, सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे बाच मेकर यूज करते हैं तो कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम आंख में लगा लेंगे किसको? कॉन्वेक्स लेंस को लगा लेंगे। और ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रख देंगे? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो हमें हाईली लार्ज इमेज हमें मिलेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट नाउ कॉनकेव लेंस। अब आपको पता है कॉनकेव लेंस में तो केसेस इतने नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए ये हमारा कॉनकेव लेंस है, तो एक केस होगा इन्फिनिटी का, एक केस क्या होगा? इन्फिनिटी का। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो आफ्टर दे विल डाइवर्स, इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। अगेन द सेम केस, द रेज डाइवर्स, इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो इमेज कहाँ बना आपका? फोकस के ऊपर बना, फोकस के ऊपर बना। इमेज कैसा है? वर्चुअल है। दूसरा आपका इरेक्ट है, और इरेक्ट है और डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड, स्मॉल इन साइज, पॉइंट साइज का है। ये क्या हुई? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। द सेकंड केस, नाउ suppose we have a, this is the concave lens, and we will place now the object at anywhere या between, suppose करिए between, हमने इसको रख दिया, this is suppose f1, this is your 2f1, हमने यहाँ पे इसको रख दिया। आप कहीं मर्जी रखेंगे तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं तो उनको क्या होता है? वो कहाँ से पास करती हैं? फोकस से पास करती है। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अनडेविएटेड रहेगी, इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देन इट रिमेन अनडेविएटेड। तो यहाँ पर आपकी दो रेज मिल रही हैं, यहाँ पे क्या बना आपका? इमेज बना। व्हाट अबाउट द इमेज? दिस इज ए बी, दिस इज योर ए डैश बी डैश। इमेज की बात करें, इमेज इरेक्ट है और स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज है और वर्चुअल है। ऐसा है, वर्चुअल है। तो दिस इज द नोट इट, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय concave lens. These are the two images that is formed by the concave lens. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि साइन कन्वेंशन इसमें भी सेम होंगी जैसे मिरर में होती हैं। राइट के डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट के डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे, ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। किसमें? इसमें भी साइन, पर इसमें एक डिफरेंस है कि सारे के सारे डिस्टेंस पोल की बजाय ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। तो साइन कन्वेंशंस we can say sign convention are same as that of mirror. Only difference is that all the distances are measured from optical center, otherwise the sign conventions are same as we have done for which one? Mirror. So that's all. Have a nice day. Tomorrow we will discuss about lens formula and magnification. So you have to do this, how is the image formed by concave lens and convex lens.